गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर 3 लेजिस्लेचर। आज हम आपका पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट 1 का थर्ड चैप्टर है दैट इज़ लेजिस्लेचर, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट इज़ द लेजिस्लेचर। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर we will study about the why do we need a parliament, unicameral, bicameral legislature, and the functions and the power of the parliament, parliamentary committees, parliamentary officials, speakers, deputy speakers. स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स कौन होते हैं? पार्लियामेंट्री ऑफिशियल्स, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। तो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स। लेजिस्लेचर, द क्वेश्चन अराइज हियर व्हाट इज लेजिस्लेचर। सबसे पहले सवाल उठता है कि लेजिस्लेचर क्या है। लेजिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। द फर्स्ट वन इज अ लेजिस्लेचर, सेकेंड वन इज अ एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज अ जुडिशरी। अमंग दीज 3 ऑर्गन्स लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग बॉडी। लेजिस्लेचर एक लॉ मेकिंग बॉडी है। लॉ मेकिंग बॉडी मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ऑर्गन गवर्नमेंट का जिसका काम है कानून को बनाना। कानून, लॉ में कानून को बनाना, कानून के अंदर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉज किसी भी तरह का अगर अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन, अगर रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें किसी कानून में किसी तरह का कोई अमेंडमेंट करना है तो ये हमारी और आपकी मर्ज़ी या हमारी और आपकी विश पे डिपेंड नहीं करता। ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है और इसको अमेंडमेंट को करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप की ज़रूरत है, एक ऑर्गन की ज़रूरत है और वो ही ऑर्गन है कौन? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम सिर्फ कानून बनाना ही नहीं है बल्कि अगर किसी कानून में किसी तरह का अमेंडमेंट करना है या चेंज करना है तो ये काम भी किसका है? ये काम भी लेजिस्लेचर का है। लेजिस्लेचर एक गवर्नमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है क्योंकि अगर लेजिस्लेचर ना हो, अगर कोई कानून बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो तो हम और आप या जो कंट्री है, किसी भी देश का कंट्री हो, इंडिया, XYZ एनी कंट्री, तो वो कैसे गवर्न करेंगे? क्योंकि जो कंट्री होता है, जो कोई भी देश होता है वो रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग गवर्न करता है। वो हमारी आपकी मर्ज़ी से नहीं या किसी मिनिस्टर की मर्ज़ी से देश को गवर्न नहीं किया जाता। देश चलाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से। और संविधान में जो रूल्स रेगुलेशन जो लॉज होते हैं वो कौन बनाते हैं? वो यही कानून बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का। दैट्स वाई वी कैन से दैट लेजिस्लेचर इज एन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन एनी कंट्री। क्वेश्चन अराइज हियर व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। सवाल ये उठता है कि हमें पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत है। Legislature is not merely a law-making body. Law-making is but one of the function of the legislature. It is the center of the all democratic political processes. ये बिल्कुल सही है कि लेजिस्लेचर एक लॉ मेकिंग बॉडी है। लॉ मेकिंग बॉडी ही नहीं है बल्कि ये क्या है? लेजिस्लेचर सेंटर है। इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेसेस। इट इज़ पैक्ड विद एक्शन, वॉकआउट्स, प्रोटेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन, anonymity, concern and the cooperation, all these serve very vital purpose. Indeed, a genius democracy in convincible without a representative. देखिए, अगर लेजिस्लेचर ना हो तो हमारे लिए ये सपोज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा कि हम किस रूल को फॉलो करें, किन लॉज को फॉलो करें या देश को या किसी या कंट्री को किन लॉज के अकॉर्डिंग, किन रूल्स के अकॉर्डिंग चलाया जाए। क्योंकि जब कोई कानून ही नहीं है तो हम और आप किसको फॉलो करेंगे? सब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जिएंगे। जो मुझे ठीक लगेगा मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूँगी, जो आपको ठीक लगेगा आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। लेकिन क्योंकि हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का मतलब ये होता है कि ईच एंड एवरी सिटीजन हैव द इक्वल राइट। अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो हर नागरिक को बराबर अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन ये बराबर अधिकार मिले हुए हैं, इस बात की हमें श्योरिटी कौन दिलवाएगा? हमारे और आपकी मर्जी से नहीं हो सकता। इसके लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गन की ज़रूरत है, एक
और यही ऑर्गन है लेजिस्लेचर, जो हमें इस बात की श्योरिटी कराती है कि हाँ, कि दिस अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड ऑल द वर्क इन द कंट्री इज डन अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड ऑल दिस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आर बेस्ड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमें लेजिस्लेचर सिर्फ लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, बल्कि ये सारे काम भी लेजिस्लेचर ही करती है। द लेजिस्लेचर आल्सो हेल्प्स पीपल in holding the representative accountable. This is indeed the very basic of representative democracy. तो in the representative democracy, if we talk about the representative democracy कौन सी होती है? जिसमें हम और आप अपने वोट के आधार पर अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं या चुनते हैं। तो लेजिस्लेचर ही ये हमें इस बात की श्योरिटी दिलाती है कि हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हैं, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अपने तमाम कामों के लिए लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल होंगे। ऐसा नहीं कि वो कोई भी काम, कोई भी एक्शन अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर उन्होंने कोई भी काम, कोई भी रूल, कोई भी लॉज बनाया है, कोई भी पॉलिसी बनाई है, तो वो उसके लिए लेजिस्लेचर के सामने जवाबदेह हैं। Yet in most democracies, legislature are losing central place to the executive, in India to the cabinet, initiate policies, set the agenda for government and carries them through। देखिए, इन मोस्ट डेमोक्रेसीज, ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में क्या है, लेजिस्लेचर आर लूजिंग सेंट्रल प्लेस टू द एग्जीक्यूटिव, कि लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी हासिल नहीं है। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट मिनिस्ट्री, वो क्या करती है, इनिशिएट ऑल द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि कैबिनेट ही है, कैबिनेट डिसाइड करती है कि गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिन पर गवर्नमेंट काम करेगी, वो कौन सा एजेंडा है जिसको गवर्नमेंट फॉलो करेगी। ये सारा काम किसका होता है? हम इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये सारा काम है किसका? कैबिनेट का। This has led some critics to remark that the parliament has declined, but even very strong cabinet must retain majority in the legislature. A strong leader has to face the parliament and answer to the satisfaction of the parliament. लेकिन a strong leader has to face the parliament, answer to the satisfaction of the parliament। देखिए, कोई भी लीडर है, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर है, अगर किसी भी तरह की कोई भी एजेंडा, कोई भी पॉलिसी, कोई भी रूल, कोई भी प्रोग्राम अगर उसने डिसाइड किया है, तो ज़रूरी है कि वो अपने तमाम पॉलिसीज़ के लिए जो उसने बनाई हैं वो पार्लियामेंट को आंसरेबल होगा। और जब तक कि पार्लियामेंट उसके उन आंसर से, यानी कि जो पॉलिसीज़ बनाएंगे उनके पीछे वो जो रीज़न पार्लियामेंट को दे रहा है, अगर पार्लियामेंट सेटिस्फाई नहीं होती, तब तक उन पॉलिसीज़ को या उन रूल्स को लागू नहीं किया जा सकता है। हियर इन लाइज द डेमोक्रेटिक पोटेंशियल ऑफ द पार्लियामेंट। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड द ओपन फोरम ऑफ द डिबेट। अगर हम पार्लियामेंट के डेमोक्रेटिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो ये क्या है कि इसको कहाँ पर डिस्कस किया जाता है कि हाँ, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ये हमारे और आपकी विश पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इसको लेकर डिबेट की जाती है और वहीं पर ये डिसाइड होता है कि हाँ। और डिबेट में क्या होता है, डिबेट में कुछ लोग फेवर में बोलते हैं, कुछ अगेंस्ट में होते हैं। वहीं पर ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ, गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं उसमें गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कंपोजिशन, इट इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। इट इज़ अबव ऑल वेस्टेड विद द पावर टू चूज एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर को गवर्नमेंट को अपने तमाम कामों के लिए जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगे आंसरेबल होती है टू द लेजिस्लेचर। अगर लेजिस्लेचर सेटिस्फाई नहीं होती रिप्रेजेंटेटिव के कामों से या गवर्नमेंट के ऑर्गन्स से, तो लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि वो उसको, यानी गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है, गवर्नमेंट और उन पॉलिसीज़ को भी रिजेक्ट करने का अधिकार हासिल है। देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स का दे रखी है। कंसिडर दीज न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड देन थिंकिंग व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वर नो लेजिस्लेचर। यहाँ पर ये दे रखा है कि अगर मान लीजिए कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं जिसमें ज़रिए आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर लेजिस्लेचर ना हो, तो किस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। After reading each newspaper report, state how the legislature succeeded or failed in maintaining control over the executive।
और इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से लेजिस्लेचर कामयाब होती है, फेल हो जाती है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने में या एक बैलेंस को मेंटेन करने में। ये रिपोर्ट है आपकी 28 फरवरी 2002 की। इसमें क्या बताया गया कि द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जसवंत सिंह अनाउंस इन द यूनियन बजट अनाउंस किया है मिनिस्टर जसवंत सिंह ने, प्रपोजल एन इंक्रीज ऑफ ₹12 in the price of a 50 kilogram bag of urea and smaller increase in the price of 2 other fertilizers। कि देखो जो 50 किलो का बैग है यूरिया का, उसकी जो कीमत में कितना बढ़ावा किया गया है, 12 रुपये का, और दूसरे जो फर्टिलाइज़र्स हैं उसमें प्राइस ऑफ 2 अदर फर्टिलाइजर कुछ इंक्रीज किया गया है दूसरे फर्टिलाइज़र्स की प्राइस में, विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% राइज इन द प्राइस। और ये दोनों मिलाकर कितनी परसेंट बढ़ रही है उससे प्राइस इन यूरिया और बाकी दूसरे फर्टिलाइजर्स की 5% का इंक्रीज हो रहा है। द करंट यूरिया प्राइस ऑफ रुपीज़, और जो करंट प्राइस है वो कितनी है 4830 अ टन कैरीज, यानी कि 1 टन की कीमत ये रखी है। अ सब्सिडी ऑफ एज मच एज 80%, और उसकी इसमें सब्सिडी रखी है इतनी 80%, लगभग 80%। अब देखिए ये जो रिपोर्ट है इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर ने ही ये प्राइस इंक्रीज़ की है। कितनी प्राइस इंक्रीज़ की है, करंट प्राइस है यूरिया की वो कितनी है, बढ़कर सब्सिडी उस पर कितनी, सब कुछ इसमें क्लियर हो गया। अब मान लीजिए लेजिस्लेचर ना हो तो अपनी मर्ज़ी से प्राइस इंक्रीज़ की जाएगी, अपनी मर्ज़ी से प्राइस डिक्रीज़ की जाएगी, कहीं कोई किसी को कोई प्रूफ ही नहीं देना है। भाई हम कोई भी काम सही से कब करेंगे, जब हमें पता है कि हम अपने इस काम के लिए हमें आंसर देना है, हम आंसरेबल होंगे, तब हम अपने काम को बहुत ध्यान से करेंगे। बात समझ में आ रही है। इसी तरह बेटा ये रिपोर्ट्स हैं, तो इन सभी रिपोर्ट्स में यही बात बताई गई है कि अगर लेजिस्लेचर ना हो तो जो भी मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, वो बजट वगैरह जो भी पेश कर रहे हैं, जो भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई हमें किसी को आंसर ही नहीं देना, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, हमें किसी को फॉलो ही नहीं करना। इसीलिए ये लोग, कोई भी मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्राइस ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। कोई भी काम करेंगे तो इन्हें लॉ रूल्स के अकॉर्डिंग ही करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करना है, क्योंकि इनको पता है कि इन्हें अपने तमाम कामों के लिए लेजिस्लेचर को आंसरेबल होना है, यानी कि इन्हें अपने तमाम कामों के लिए लेजिस्लेचर के सामने आंसर देना होगा। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डू वी नीड 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट के 2 हाउसेस की क्यों ज़रूरत है। वी नो दैट द इंडियन पार्लियामेंट इज़ बेस्ड upon the 2 different houses. The first one is a Lok Sabha and the other one is a राज्य सभा। अगर हम इंडियन पार्लियामेंट की बात करते हैं तो जो इंडियन पार्लियामेंट है वो 2 हाउसेस पर बेस्ड करती है, लोकसभा और राज्यसभा। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम राज्यसभा और लोकसभा इन्हीं दोनों जो पार्लियामेंट के हाउसेस हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। द टर्म पार्लियामेंट रिफर्स टू द नेशनल लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट का मतलब क्या है, नेशनल लेजिस्लेचर। द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इज डिस्क्राइब एज अ स्टेट लेजिस्लेचर। अब जो अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो उसको कहा जाता है द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर को क्या कहा जाता है, मतलब अगर हम स्टेट के लेजिस्लेचर की बात करें, अगर हम नेशनल लेवल पर बात करते हैं तो वो हो जाती है पार्लियामेंट, अगर हम स्टेट लेवल पर बात करें तो वो हो जाती है स्टेट लेजिस्लेचर। द पार्लियामेंट इन इंडिया हैज़ 2 हाउसेज। हम सबको पता है कि अगर इंडिया में हम बात करें तो पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं। When there are 2 houses of legislature, it is called the bicameral। और जब पार्लियामेंट के 2 हाउसेज कौन कौन से हैं, लोकसभा एंड द राज्यसभा। पार्लियामेंट की जब हम 2 हाउसेज की बात करते हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द बाईकैमरल लेजिस्लेचर। बाई का मतलब होता है 2, BIY का मतलब होता है 2, और यूनिकैमरल का मतलब होता है सिंगल हाउस लेजिस्लेचर। द 2 हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट इसको स्टेट में कहते हैं, और हम सेंट्रल लेवल पर बात करें तो ये हो जाती है राज्यसभा। एंड द हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा। ठीक है, इसको हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द स्टेट द अडॉप्टेशन ऑफ एस्टैब्लिशिंग आइदर अ यूनिकैमरल और द बाईकैमरल लेजिस्लेचर। जो भारत का संविधान है उसी ने ही ये बताया, उसी ने ये डिसाइड किया कि हमें इंडिया में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर रखना है या हमें बाईकैमरल लेजिस्लेचर को फॉलो करना है। तो हम जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया में हमें यूनि नहीं बल्कि बाईकैमरल लेजिस्लेचर को
फॉलो करना है। एट प्रेजेंट ओनली 5 स्टेट्स हैव अ बाईकैमरल लेजिस्लेचर। अगर हम मौजूदा वक्त में देखें तो हमारे इंडिया में 5 स्टेट्स हैं जिनकी बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। लेकिन अगर हम सेंट्रल लेवल पर देखें तो जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। बेटा इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम आपकी क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, ठीक है। क्लास आपकी ओवर हुई और नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।